ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आपको श्रीमद् भागवत की कथा सुना रहा हूँ। शौनक जी बोले कि हे सूत जी, आप कृपा करके आप अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के जन्म की कथा सुनाइए। परीक्षित का जन्म किस प्रकार हुआ, अश्वत्थामा ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया, भगवान कृष्ण किस प्रकार से परीक्षित की रक्षा की, यह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, शौनक जी, उत्तरा के गर्भ में जब वह बालक ब्रह्मास्त्र के तेज से दग्ध होने लगा, तब भगवान श्री कृष्ण ने सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। हाथ में अग्नि के समान जलती हुई गदा लेकर उस गर्भस्थ बालक के चारों ओर घूमते रहे। जिस प्रकार सूर्यदेव अंधकार को हटा देते हैं, उसी प्रकार वह गदा अश्वत्थामा के छोड़े हुए ब्रह्मास्त्र की अग्नि को शांत करती थी। तत्पश्चात पांडव लोग एक यज्ञ की दीक्षा के निमित्त राजा मरुत का धन लेने के लिए उत्तर दिशा में गए थे। उसी बीच श्री कृष्णचंद्र की उपस्थिति में 10 मास उपरांत उस बालक का जन्म हुआ, किंतु बालक गर्भ से निकलते ही मृतवस्थ हो गया। यानी जैसे ही परीक्षित का जन्म हुआ और जन्म होते ही उसकी मृत्यु हो गई। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा आदि सभी महान शोक सागर में डूबकर आंसू बहाने लगीं। वे उनके चरणों पर गिर पड़ी और विलाप करते हुए बोली कि हे गोविंद, हे जनार्दन, तुमने यह प्रतिज्ञा की थी कि यह बालक ब्रह्मास्त्र से मृत्यु को प्राप्त न होगा, किंतु अब देखते हैं यह बालक मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। हे गोविंद, इस बालक को अपनी अमृत भरी दृष्टि से जीवन दान दीजिए। हे माधव, आपने कहा था कि इस बालक का कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन ये तो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। हे गोविंद, अब आपके ही हाथ में है। भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक पर अपनी अमृतमयी दृष्टि डाली और बोले, यदि मैंने झूठ नहीं बोला है, मैंने कभी भी झूठ नहीं बोला, सदा ब्रह्मचर्य व्रत को नियम से पालन किया है, युद्ध में कभी भी मैंने कोई भी पक्षपात नहीं किया, मैंने कभी भूल से भी कभी अधर्म नहीं किया, तो अभिमन्यु का यह मृत बालक जीवित तो उठेगा। भगवान श्री कृष्ण के इतना कहते ही बालक पैर हिलाते हुए चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। हे सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, भगवान श्री कृष्ण ने अपने सत्य और धर्म के बल से ब्रह्मास्त्र को पीछे लौटाकर ब्रह्मलोक को भेज दिया। भगवान के अद्भुत कर्म को देखकर अंतःपुर की सब स्त्रियां आश्चर्य में रहकर और उनकी वंदना करने लगीं कि हे गोविंद, आप धन्य हैं, आप ही सभी के प्राणदाता हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उस बालक का नाम परीक्षित रखा, क्योंकि वह कुरुकुल के नाश होने पर भी उत्पन्न हुआ था। जब धर्मराज युधिष्ठिर लौट कर आए और उन्होंने पुत्र जन्म का संवाद सुना, तब वे बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने असंख्य गौ, पृथ्वी, गांव, हाथी, घोड़े, अन्न आदि ब्राह्मणों को दान दिया। सूत जी बोले, शौनक जी, संपूर्ण तीर्थों की यात्रा करने के पश्चात विदुर जी हस्तिनापुर आए। विदुर जी सभी के हितैषी तथा शुभ चिंतक और प्रिय थे। सब लोगों ने यथा योग्य उन्हें प्रणाम किया। विदुर जी धर्मराज के अवतार थे। मांडव ऋषि ने धर्मराज को श्राप दिया था, इसी कारण वे 100 वर्ष तक शूद्र बनकर रहे। एक समय एक राजा के दूत ने मांडव ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा। अब वो धर्मराज को किस प्रकार श्राप मिला था उसकी कथा सुनिए, कैसे उन्होंने विदुर के रूप में जन्म लिया था। एक तो धर्मराज युधिष्ठिर के रूप में थे और एक विदुर के रूप में थे। एक समय एक राजा के दूतों ने मांडव्य ऋषि के आश्रम पर कुछ चोरों को पकड़ा। उन्हीं के साथ मांडव्य ऋषि को भी चोर समझकर पकड़ ले गए। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। पहले सूली पर चढ़ाते थे, अगर कोई चोरी करता था तो सूली पर चढ़ाते थे। एक खम्मा हो, बीच चौराहे पर एक डंडा होता था और वह ऊपर से सुई की बराबर नुकीला होता था, उस पर बैठा देते थे। उस व्यक्ति को जो दंडित होता था उस पर बैठा देते थे, तो वो जो डंडा होता था, सूल होता था, वो धीरे 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 गुदा मार्ग से उस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करता था और सिर में होकर के पार हो जाता था। उसे इतना कष्ट होता था कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।
इतना कष्ट होता था, उसे सूली कहते थे। सूली, अब जैसे फांसी का फंदा लगाया जाता है, ये सूली होती है, लेकिन सूल पहले वही था कि सूल की तरह पेने डंडे पर उसको बैठा दिया जाता था व्यक्ति को, और उसके नीचे से डंडा पार होता था, सिर में होकर के निकल जाता था। इसी प्रकार साथ ही मांडव ऋषि को भी चोर समझ कर पकड़ लिया। राजा ने चोरों को सूली पर चढ़ाने की आज्ञा दी। उन चोरों के साथ मांडव ऋषि को भी सूली पर चढ़ा दिया गया। किंतु जब राजा को मांडव ऋषि का पता लगा तो राजा ने इन्हें सूली से उतारकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। लेकिन जैसे ही राजा ने मांडव ऋषि को सूली पर बैठाया, क्योंकि मांडव ऋषि योगी थे, तपस्वी थे, तो वो तप बल से जैसे ही उस सूल पर बैठाया तो वो सूल को थोड़ा सा, सिर्फ थोड़ा सा सूल ही उनको टच कर पाया था, और वो अपने तपोबल से सूल पर ही बैठ गए थे। सूल ने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ हल्का सा टच किया था सूल ने। किंतु जब राजा को मांडव ऋषि का पता लगा तो राजा ने उन्हें सूली से उतारकर अपने अपराध की क्षमा मांगी। जब मांडव ऋषि यमराज के यहाँ पहुँचे, उन्होंने यमराज से पूछा कि तुमने मुझे किस पाप की सूल सजा दिलाई। यमराज ने कहा, बचपन में आपने एक टिड्डे को कुश की नोक में छेदा था। यानी बचपन में मांडव ऋषि ने एक टिड्डे को पकड़ा था और उसमें कांटा चुभो दिया था, तो उस कांटा चुभेने का इतना बड़ा दंड मिला कि उनको सूली पर चढ़ना पड़ा। व्यक्ति कोई पाप करता है तो 1000 गुना उसे उसका दंड मिलता है, तो उसने कांटा चुभोया और उनको सूली का जो है दंड मिला। इस प्रकार टिड्डे को कुशा की नोक में छेदा था, इसी पाप से आपको यह दंड मिला। ऋषि बोले, यह पाप मैंने अज्ञानता में किया था, क्योंकि मैं उस समय सिर्फ 4 वर्ष का था। इसका तुमने ऐसा कठोर दंड दिया है, अतः तुम इसी कारण 100 वर्ष तक शूद्र योनि में जन्म लेकर मृत्यु लोक में रहो। मुनि के श्राप के कारण ही धर्मराज ने विदुर जी का अवतार लिया था। विदुर जी काल की गति को भली भांति जानते थे। इन्होंने अपने बड़े भ्राता धृतराष्ट्र को समझाने की बड़ी कोशिश की। कराल कली शीघ्र ही आने वाला है, अतः आप मेरी बात मानकर संन्यास धारण कर शीघ्र ही चुपचाप यहाँ से उत्तराखंड की ओर चले जाइए। विदुर जी के ये धार्मिक वचन धृतराष्ट्र को अति प्रिय और मधुर लगे। उन्हें प्रज्ञाचक्षु प्राप्त हो गए। वे उसी रात को छिपकर गांधारी को साथ लेकर विदुर जी के साथ वन को चले गए। हे शौनक जी, भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए तथा भविष्य का कार्यक्रम निश्चित करने के लिए अर्जुन द्वारकापुरी गए। जब उन्हें हस्तिनापुर से गए कई महीने व्यतीत हो गए, तब एक दिन धर्मराज युधिष्ठिर को विशेष चिंता हुई। वे भीमसेन से बोले कि हे भीमसेन, नित्य बड़े बड़े अपशुगुन होने लगे हैं, सर्वत्र ही हीनता हो रही है। इन सब बातों को देखकर मेरा हृदय धड़क रहा है। ना जाने ये अपशगुन किस विपत्ति की सूचना दे रहे हैं, कोई दुखदायी घटना होने वाली है। धर्मराज युधिष्ठिर चिंताकुल होकर के भीमसेन से बातें कर रहे थे। उसी क्षण आतुर अवस्था में अर्जुन द्वारका से आ गए। उनके नेत्रों से आंसू बह रहे थे, गर्दन झुकी हुई थी, शरीर कांतिहीन था। आते ही धर्मराज युधिष्ठिर के चरणों पर गिर पड़े। तब युधिष्ठिर ने घबरा कर पूछा, हे अर्जुन, द्वारकापुरी में हमारे संबंधी बंधु बांधव लोग तो प्रसन्न है ना? तुम्हारी कांति क्षीण हो रही है, इस सब का क्या कारण है? मुझे बड़ी घबराहट हो रही है, तुम ऐसे विचलित दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? मुझे शीघ्र बताओ। सूत जी बोले, हे शौनक जी, कुंती नंदन बड़ी कठिनाई से आश्रु पहुँचकर रोदे कंठ से धर्मराज युधिष्ठिर से बोले, भ्राता जी, हमारे प्रियतम भगवान श्री कृष्ण ने हमें ठग लिया। वे हमें त्याग कर इस लोक को त्याग करके अपने गोलोक धाम को पधार गए हैं। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब